पूरे जोश में जाते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और जैसे ही आप वो सारा खाना खाते हो आपका पेट बाहर आने लगता है और आपको शादी वादी सब भूल जाते हो। इनफैक्ट जिसकी शादी में आते हो उस दूल्हा दुल्हन से मिलके भी नहीं आते। तो किसी ने बोला ताऊ जी बीच में पानी तो पी लियो, तो ताऊ बोला भाई बीच तो आने दे। आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे योगिक न्यूट्रिशनल सीक्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होगा कि योगिक न्यूट्रिशन क्या है। मॉडर्न न्यूट्रिशन तो हम सब जानते हैं कि मॉडर्न न्यूट्रिशन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन। लेकिन योगिक न्यूट्रिशन की जब बात आती है तो उसमें हमारी समझ थोड़ी कम होती है। योगिक न्यूट्रिशन क्या है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप ये 7 पॉइंट जान लेते हैं तो आपको किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली, लेकिन आपको पूरा वीडियो उसके लिए देखना पड़ेगा क्योंकि अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले सीक्रेट पे। पहला योगिक न्यूट्रिशन का सीक्रेट है वो है सात्विक ईटिंग। अब देखिए सात्विक ईटिंग क्या नई चीज आई है मार्केट में। मॉडर्न न्यूट्रिशन में खाने को 3 चीजों में कैटेगराइज किया जाता है जिसे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, यानी प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट नहीं हूं। इनफैक्ट आई बिलीव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न साइंस। लेकिन यदि हम एंशिएंट आयुर्वेदा बुक्स में देखें या फिर हम एंशिएंट डाइट स्ट्रक्चर को पढ़ें इंडिया के, तो वहां पे 3 खाने को एनर्जी के हिसाब से बांटा जाता था, यानी सात्विक एनर्जी, तामसिक एनर्जी एंड राजसिक एनर्जी। ऐसा कहा भी जाता है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इसके आगे का मैं जोड़ देता हूं, यदि लो रहेगा मन तो लाइफ में बिल्कुल भी नहीं रहेगा फन, थक जाएगा आपका तन और उसका तन को सही करने में जेब का खर्च हो जाएगा सारा धन। इससे आगे मैं इतनी घटिया राइमिंग नहीं जोड़ूंगा, नहीं तो आप अपनी जेब से निकाल लोगे अपनी गन। दोस्तों तामसिक भोजन जब हम खाते हैं तो क्या होता है, हमें डलनेस आती है, आलस आता है। और जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं वो बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन फूड तो शेर खाता है। तो उन लोगों को मैं एक बात बोल दूं कि शेर जो है खा के क्या करता है, पूरे दिन पड़ा रहता है। हमारा आइडियल शेर नहीं है, हमारा आइडियल घोड़ा है। घोड़ा पूरे दिन भागता रहता है, कभी नहीं थकता। और जो पावर होती है वो भी हॉर्स पावर में नापी जाती है, टाइगर पावर नहीं नापी जाती। बात करते हैं दूसरे भोजन की जो कि होता है राजसिक भोजन। अब राजसिक भोजन की जब हम बात करते हैं तो राजसिक भोजन मींस एक्सट्रीम टेस्ट। आप किसी शादी में जाते हैं, बड़े ही आप उत्साहित होकर जाते हैं शादी में कि आज तो सारा मैं खाना खा जाऊंगा, मैं मिठाइयाँ भी खाऊंगा, छोले भटूरे भी खाऊंगा, पनीर कुलचा भी खाऊंगा। पूरे जोश में जाते हैं कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। और जैसे ही आप वो सारा खाना खाते हो आपका पेट बाहर आने लगता है और आपको शादी वादी सब भूल जाते हो। इनफैक्ट जिसकी शादी में आते हो उस दूल्हा दुल्हन से मिलके भी नहीं आते। मीन्स राजसिक भोजन खाने से पहले एक्साइटमेंट होता है, खाना खाते वक्त भी मजा आता है, लेकिन उसके बाद में आपकी एनर्जी जो है वो नीचे चली जाती है, एनर्जी लो हो जाती है। वहीं पे हम बात करें सात्विक भोजन की, तो सात्विक भोजन करने से आपका प्राणा लेवल अपलिफ्ट होता है क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। आपके शरीर को ज्यादा डाइजेशन में एनर्जी नहीं लगानी पड़ती। अब ये सात्विक भोजन होता क्या है, देखिए घर का बना हुआ, लेस ऑयली, लेस स्पाइसी जो घर का वेजिटेरियन फूड होता है वो ही सात्विक भोजन होता है। पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए सात्विक भोजन। उसके बाद में आप मॉडर्न न्यूट्रिशन को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, कितना ग्राम फैट होना चाहिए, गुड फैट, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, या फिर कितना ग्राम कार्ब्स होना चाहिए, लो कार्ब डाइट खानी चाहिए यदि आप वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन पहली जो चीज़ है वो है सात्विकता। भोजन कैसे बना है, उसकी एनर्जी क्या है। योगिक न्यूट्रिशन में ये पहली चीज है कि भोजन सात्विक है या नहीं है, वेजिटेरियन है या नहीं है। हमेशा योगिक जो प्रक्रियाएं हैं वो वेजिटेरियनिज्म को बहुत प्रमोट करती है क्योंकि वेजिटेरियनिज्म से आपका क्या होता है, प्राणा लेवल हाई रहता है। योगिक न्यूट्रिशन का जो दूसरा सीक्रेट है वो है गिव योरसेल्फ अ एल्कलाइन स्टार्ट। देखिए रात भर आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स और एसिड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो सुबह उठते ही इन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी है। मॉर्निंग में उठते ही एक ग्लास में नींबू स्क्वीज करके, पानी का ग्लास और नींबू स्क्वीज करने से आपकी बॉडी जो है फिर से एल्कलाइन स्टेट में आने लगती है। आप मुझसे प्लीज ये मत पूछिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर इससे वेट लॉस भी होता है क्या। एक्चुअली ये वेट लॉस के अफगानी नुस्खे मैं बता के थक चुका हूँ। दोस्तों यदि आप इस एक ग्लास नींबू जो आप पियेंगे, नींबू का पानी जो मॉर्निंग में पियेंगे, यदि आप उसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट भी डालते हैं तो उस पानी का 5 टाइम्स एल्कलाइनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। अपनी बॉडी को एल्कलाइन कैसे बनाए, 7 दिन में अपनी बॉडी आप एल्कलाइन कैसे बनाए, इसमें मैंने पूरा वीडियो आपके लिए बनाया है, पूरा अच्छे से पूरा डिटेल में समझाया है आपको। उसमें मैंने आपको कुकुम्बर वाटर थेरेपी के बारे में बताया है, बेकिंग पाउडर के बारे में बताया है, उसमें मैंने आपको लाइम पाउडर के बारे में बताया है, एल्कलाइन डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, वो पूरा मैंने उस वीडियो में बताया है। दोस्तों ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका जो आइडियल पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, आइडियल पीएच होना चाहिए 7.5 से लेकर 8.5 के बीच में। लेकिन हमारा जो इंडियन लाइफस्टाइल है और आजकल हमारा जो खान पान है उसके कारण हमारी बॉडी
एसिडिक साइड में ज़्यादा रहती है और एसिडिक साइड में ज़्यादा रहने के कारण हमको काफ़ी सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम उससे जुड़ी हुई होने लग गई आजकल। इनफैक्ट डायबिटीज़, कैंसर जैसी बीमारियां भी बॉडी ज़्यादा समय तक 5-10 साल तक यदि एसिडिक साइड में रहे तो आपकी बॉडी को इन बीमारियों का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तीसरा जो यौगिक न्यूट्रिशन का सीक्रेट है वो है मित आहार। मित आहार यानी मॉडरेट ईटिंग। ये जो कंसेप्ट है ये हठ योग प्रदीपिका में क्लियरली डिफाइंड है। अब ये देखिए, हमारी जो पेट होता है उसका आकार होता है शंख के रूप में, शंख जैसा आकार होता है। पेट को योग में शंख भी कहा जाता है। एक प्रक्रिया होती है पेट को क्लीन करने की, शंख प्रक्षालन। तो पेट जो होता है आपका शंख रूपी होता है, तो उसमें आपको पूरा नहीं भरना होता। देखिए, जैसे हमारे सामने खाना आता है हम पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, अच्छा खाना आ जाए सामने तो वैसा नहीं करना है, मॉडरेट ईटिंग करना है। यौगिक न्यूट्रिशनल कंसेप्ट जो है वो मॉडरेट ईटिंग के बारे में कहता है। जो पेट है उसको पूरा नहीं भरना, उसको आधा ही भरना होता है। पूरा नहीं भरना, पेट को आधा ही भरना है और आधी जो जगह है वो हवा पानी के लिए छोड़ दें ताकि डाइजेशन ठीक से हो सके। फोर्थ जो सीक्रेट है वो है प्लांट बेस्ड। देखिए, मैंने जैसे बताया कि योगा में हर चीज को प्राणा लेवल से मेजर किया जाता है और जो प्लांट बेस्ड रॉ फूड होते हैं उनमें प्राणा लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इन योगिक न्यूट्रिशनल कंसेप्ट द मेथड ऑफ स्प्राउटिंग, जो स्प्राउट्स होते हैं और अलग अलग स्प्राउट्स होते हैं चने का, मूंग का, द मेथड ऑफ स्प्राउटिंग इज गिवन टॉप इंपॉर्टेंस। इससे होता क्या है, यू विल बी एबल टू कंज्यूम द फंक्शनल एंजाइम्स, यानी लाइव एंजाइम्स को आप कंज्यूम कर सकते हो। उससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात है, जिन लोगों का वात प्रकृति, 3 प्रकृति जो बॉडी में होती है, वात, पित्त और कफ, वात प्रकृति यानी एयर एलिमेंट ज्यादा होता है, उन लोगों को स्प्राउट्स और रॉ फूड जो है वो मॉडरेट क्वांटिटी में लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए और धीरे धीरे अपने बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा के। उससे नहीं तो होगा क्या, उनकी बॉडी में थोड़ा एयर एलिमेंट और बढ़ जाएगा। 5वां जो यौगिक न्यूट्रिशन का सीक्रेट है वो है फास्टिंग। अब आयुर्वेद की लगभग हर किताब में फास्टिंग का महत्व बताया गया है और हमारी सभ्यता में तो इसे आस्था से भी जोड़कर देखा गया है। कभी सोमवार का व्रत, कभी मंगलवार का व्रत, कभी कंप्लीट ड्राई फास्टिंग मींस निर्जला एकादशी, यानी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सब्र करिए। देखिए, चलना जितना इंपॉर्टेंट है उतना रुकना भी इंपॉर्टेंट है, बोलना जितना इंपॉर्टेंट है उतना मौन में रहना भी इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही खाना जितना इंपॉर्टेंट है उतना उपवास रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी फास्ट रखना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मगर हमारे यहाँ पे खाने के प्रति लोग इतने ज्यादा उतावले होते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। एक बार हरियाणवी ताऊ को, यहाँ पे हरियाणवी लोग ऑफेंड मत हो जाना भाइयों, एक बार हरियाणवी ताऊ को किसी ने अपने खाने पे बुलाया। तो हरियाणवी ताऊ थे कि रुक ही नहीं रहे, रुक ही खाए जाए खाए जाए खाए जाए। तो किसी ने बोला, ताऊ जी बीच में पानी तो पी लियो। तो ताऊ बोला, भाई बीच तो आने दे। ये हरियाणवी ताऊ की नहीं, ये हमारे बहुत सारे लोगों की दिक्कत है कि वो फास्ट नहीं कर सकते खाने का, बोलते हैं खाना हम छोड़ नहीं सकते। थोड़ा सा रुक रुक के मैंने इस पे फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे एक वीडियो बनाया है, 4-5 वीडियो पीछे जाएंगे, उसमें ही आई बटन में भी ऊपर दिख रहा होगा आपको। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग के 6 अलग तरीके मैंने आपको बताए हैं। वैसे ये जो नॉलेज होती है इंटरमीडिएट फास्टिंग के जो तरीके बताए, इट इज अ पेड नॉलेज। इसके बहुत पैसे लगते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट आपसे चार्ज करते हैं, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल फ्री में दी है। फास्टिंग कैसे करता है? आयुर्वेद कहता है अहो रात्रि भोजन अभवह, यानी रात्रि का भोजन त्यागने से आपके शरीर के बहुत सारे विकार हम अपने आप ठीक कर सकते हैं। तो ये जो नॉलेज है मैंने आपको दी है, आपका कर्तव्य बनता है कि ये जो नॉलेज है आप आगे उसको ट्रांसफर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। छठा जो सीक्रेट है वो है हर्ब्स एंड अडैप्टोजेंस और कॉन्कॉक्शंस, यानी काढ़े, हर्ब्स, औषधियों का बहुत वर्णन है आयुर्वेद में। चरक संहिता में महर्षि चरक ने 1 लाख से भी ज्यादा आपको औषधियां दी हैं, जो लगभग इस संसार में किसी भी बीमारी का इलाज करने में संभव है। यहाँ तक कि आज पूरी दुनिया को जब कोरोना वायरस ने अपने संकट में डाल रखा है, वहीं पूरी दुनिया आज आयुर्वेद की तरफ देख रही है। क्योंकि जो लॉन्ग टर्म यदि हम किसी चीज़ का इलाज देखें, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि ऐसे जीव और परजीवी तो करोड़ों साल से दुनिया में आते रहे जाते रहे, यदि आप अपने 3 जो आपके दोष हैं, वात, पित्त, कफ, इनको बैलेंस रखते हैं तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होती है। तो हर्ब्स जैसे कि अदरक, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, हल्दी, ये ऐसी हर्ब्स हैं जो ज़बरदस्त आपकी बॉडी को इम्प्रूव करती हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, एंटी वायरल होती हैं, एंटी माइक्रोबियल होती हैं और डिटॉक्सिफाइंग होती है, आपके शरीर से टॉक्सिन्स को निकालती हैं बाहर।
और हर्ब्स की मैं बात करूँ तो त्रिफला, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी ऐसी हर्ब्स हैं, हमको रेगुलरली इनको लेना चाहिए और इनके बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए इनके बारे में। यदि आप इन हर्ब्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपका स्ट्रेस लेवल कम करती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं और आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस लेके आती हैं। बात करते हैं 7वें सीक्रेट का। 7वां जो यौगिक न्यूट्रिशन का सीक्रेट है वो है गुड फैट्स। अब गुड फैट्स में सबसे पहले बात करते हैं यौगिक न्यूट्रिशन में घी। घी जो है आयुर्वेद में इतना वर्णन है घी का, तो इसको घृत बोलते हैं। घृत में त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, हर चीज में घी को मिला के, हर तरीके से घी को खाने के पहले, खाने के बीच में, खाने के बाद में, अलग अलग बीमारियों में घी का यूज किया जाता है। लेकिन याद रहे घी जो हो वो देसी गाय का। अब देसी गाय का जो घी होता है वो A2 मिल्क प्रोटीन होता है, उसमें जबरदस्त उसका साइंस है, किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन घृत जो है, घी, गुड फैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन यौगिक न्यूट्रिशन। उसके अलावा कोकोनट ऑयल का भी बहुत ज्यादा वर्णन है। उसके अलावा सीड्स, नट, इनका भी काफी अच्छा वर्णन है यौगिक न्यूट्रिशन साइंस में। तो दोस्तों 7 मैंने आपको यौगिक न्यूट्रिशन के सीक्रेट्स बताए। एक बार 30 सेकंड में इन 7 सीक्रेट को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला था सात्विक ईटिंग, सात्विकता लाइए अपने आहार में ताकि आपका प्राणा लेवल बहुत हाई रहे। दूसरी जो चीज थी वो थी मेक योर बॉडी एल्कलाइन। तीसरा था मित आहार यानी मॉडरेट ईटिंग। चौथा था प्लांट बेस्ड मीन रॉ फूड, मेथड ऑफ स्प्राउटिंग। उसके अलावा था फास्टिंग यानी उपवास। उसके बाद में हमने बात की हर्ब्स, और उसके अलावा कॉन्कॉक्शन, काढ़े, अलग अलग हर्ब्स को यूज करना, अलग अलग काढ़ों को यूज करना। उस पर हम एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे एक दिन। उसके बाद में लास्ट में हमने बात की गुड फैट्स यानी घी, घृत की हमने बात की, कोकोनट ऑयल की बात की हमने। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लाइफ में इसने कुछ वैल्यू ऐड की होगी। 7 सीक्रेट्स यौगिक न्यूट्रिशन के। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगी गया है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछिए। और जाते जाते इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।